स्वागत है सभी बच्चों का संकल्प स्टडी हब के इस प्लेटफार्म पर। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत कम समय बचा हुआ है। 18 तारीख परीक्षा प्रस्तावित रखी गई है और इस परीक्षा में इतना कम समय बचा हुआ है। इतने कम समय में आपको एक सही दिशा की ज़रूरत है, एक सही ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। अंधाधुंध पढ़ने से आप लोग बचिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़िए, क्योंकि जब समय कम होता है तो क्वालिटी एजुकेशन पर अपने ध्यान दीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लोगों को करने की आवश्यकता है। डेली टारगेट क्लासेज लगातार हमने स्टार्टिंग किया हुआ है कि अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बचे हुए इन दिनों के अंदर में हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें, कैसे हम लोग करें, तो उसके लिए हमने एक विशेष प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। डेली टारगेट कुछ टॉपिकों का हम देंगे। आप भरोसा रखिए इस बात के लिए कि उन डेली टारगेटों को आपको पूरा करना है। जितना भी समय लगता है उतने समय में कागज़ पे इसको स्पष्ट रूप से आपको लिखना है और लिखी हुई चीज़ों को आप ये प्रयास करें कि हम तब तक सोएंगे नहीं रात में जब तक हम इन चीज़ों को पूरा नहीं कर लेंगे। और ये इस तरीके से बनाई गई हैं कि आप ना चाहते हुए भी इतना समय आपको अपनी पढ़ाई में लगाना ही पड़ेगा कि आप इधर उधर आपका दिमाग नहीं जाएगा। जब समय बचता है तो आदमी का दिमाग इधर उधर भटकाव की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो प्रयास हमारा यही है बच्चा कि हम कुछ स्पेशल कर सकें। एक बच्चे का उस पे आया कि सर डिजिटल बोर्ड होता तो ज़्यादा बेहतरीन ढंग से हमको दिख जाता। तो बस इतना कहेंगे बेटा कि जिनको पढ़ना है वो चिराग की रोशनी में भी पढ़ लेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है उनके सामने हाइलोजन बड़ा सा लगा दीजिए, वो तब भी नहीं पढ़ेंगे। कुछ भी कर डालिए आप, वो नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। कभी भी देखिए किसी चीज़ को कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करते थे, है ना। तो जिस भी व्यक्ति को आप आज बड़ा देख रहे हैं ना, उस व्यक्ति ने संघर्ष किया है, उसने अपना समय लगाया है। वो इधर उधर भटकने की बजाय उसने अपने आप को अपने लक्ष्य पर फोकस किया है। जो हम आपसे बात कर रहे हैं ये मोटिवेशन नहीं है, ये आत्मदर्शन है। आपका आत्मदर्शन है कि अपने आप को इधर उधर भागने की बजाय देखिए और ज़रा समझिए कि अगर पेपर एक बार पार हो जाएगा फिर क्या करेंगे आप, हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में हमने पहले भी एक वीडियो जारी किया था कि मध्यम वर्गीय परिवारों में जो नौकरी होती है ये एक सपना सा होती है ना। और इस सपने में जितना भी समय बचा हुआ है इनका सदुपयोग करिए आप। मैं देख रहा हूँ 1:30 बजे तक बच्चे ऑनलाइन रह रहे हैं। ठीक, 1.5 GB जब तक इंटरनेट उनके मोबाइल में है तब तक बेरोजगारी का एहसास नहीं होता है। जब 1.5 GB खत्म कर डालेंगे तब उनको लगता है पढ़ने का तरीका गलत है, क्या पढ़ डाल रहे हैं उसका तरीका गलत है, OMR ठीक से भरने का तरीका गलत है, उठने बैठने का पढ़ाई करने का तरीका गलत है। सुबह उठ नहीं पाते हैं, रात में कोई मतलब नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा बड़ी मुश्किल से लोग पढ़ पा रहे हैं। जो पढ़ भी रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो 8-8 10-10 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं, उठ भी नहीं कर रहे हैं और उनको ये भी नहीं पता हम क्या पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा-सा मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप पर थोड़ा-सा फोकस करिए, ज़रा देखने का प्रयास करिए कि बचा हुआ जो समय है, उन समय में आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं। अभी तक इतने बचे हुए समय में कौन-कौन से ऐसे टॉपिक थे आपके, जिस टॉपिकों पर आपका कमांड बन पाया है? कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पर अभी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है? बचे हुए समय में उसको एक्स्ट्रा टाइम देते हुए उन टॉपिकों को कवर करिए और जो पढ़ चुके हैं उनका कंटिन्यू लगातार रिवीजन करिए। दिन में 1 घंटे का समय लगाइए, वो रिवीजन करने का ही है। अगर आपके मस्तिष्क में ये लग रहा है कि कोई कोचिंग वाला, कोई बहुत बड़ी कोचिंग वाला आपको सफल बना देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उस वीडियो को हज़ारों लाखों बच्चे देख रहे हैं और अगर उनका तरीका आपके काम आएगा, सबके तरीके आएगा। लेकिन आप इसको समझें कि इधर-उधर में बहुत ज़्यादा भटकने की नहीं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, बस अपने पढ़ाई का तरीका थोड़ा-सा चेंज कर लीजिए। इसी बात पे हमने स्टार्टिंग की हुई है। डेली टारगेट एक, और आज की जो क्लास है वो डेली टारगेट हम दे रहे हैं आपको। इन टॉपिकों को आप पढ़ के आइएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप बैक नहीं होंगे, ये दावा मेरा है। बस इतना सा है कि आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है ना। बाकी सारी वीडियो जा चुकी है। रिवीजन कैसे करना है, कैसे OMR भरना है, वो वीडियो भी है, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात किससे, सबसे पहले हम हिंदी की बजाय हम रीजनिंग पे बात करते हैं और रीजनिंग से ही हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले
कि आप जानते हैं कि रीजनिंग में लगभग जो प्रश्नों की संख्या बनने वाली है वो लगभग 54 से 55 प्रश्न बनने वाले हैं, और इन 55 प्रश्नों में वर्गीकरण का बहुत बड़ा रोल है। क्लासिफिकेशन, 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, इन चारों विकल्पों में से 3 का संबंध किसी न किसी प्रकार से होगा और 1 का संबंध अलग होगा, तो जो अलग होगा उसी को आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्गीकरण की इस क्लास में आपको 50 शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार का होता है, शब्द का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, अक्षरों का वर्गीकरण और आकृतियों का वर्गीकरण। और अगर हम पुलिस की बात कर रहे हैं तो आप ये मान चलिएगा कि वर्गीकरण में 8 प्रश्न आएंगे, 16 नंबर। ठीक है, तो समय जो बच रहा है इस समय में बचे हुए इनको तेजी से लगाइए, क्योंकि ये बहुत तेज हल होंगे। इसीलिए हमने लिखा है कि आपको 200 प्रश्न हल करना है, और इन 200 प्रश्नों में 50 शब्दों के, 50 संख्याओं के, 50 अक्षरों के और 50 आकृतियों के वर्गीकरण हल करने हैं। लेकिन इस वर्गीकरण में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप इन प्रश्नों को बैक ईयर में जो यूपीपी का पेपर हुआ है, इस बैक ईयर के पेपर में यूपीपी के आपको इसको देखना है और फिर लगाना है। सबसे पहले यानी 200 प्रश्नों में बैक ईयर में जितने भी प्रश्न आए हैं पहले आपको उनको हल करना है, उसके बाद किसी और से हल करिएगा। और अगर 200 प्रश्न इसी बैक ईयर की परीक्षाओं में हो जाएं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 200 प्रश्नों को आपको लगाना है। निर्धारित समय लगा करके बैठिएगा, देखते हुए चलिएगा कॉपी लेकर के कि कितना तेज हम स्पीड में इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो इसको ध्यान रखना है वर्गीकरण में। दूसरी बात कर रहे हैं, मैथ का एक बहुत बड़ा फैक्टर अदा करने वाला है। लगभग 18 से 20 प्रश्न के आसपास मैथ में बनेंगे, और केवल इतना नहीं है, रीजनिंग में भी हम आपको ये बता चुके हैं कि किन किन टॉपिकों को पढ़िए और कौन कौन सी चीज़ें आपको सिलेक्शन दिला सकती हैं। वैसे ही बात कर रहे हैं मैथ में बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं। संख्या पद्धति आपको पढ़ना है, और इस संख्या पद्धति में 50 प्रश्न आपको लगाने हैं। लेकिन पहला प्रयास आप ये करिएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की बैक ईयर की परीक्षाओं में जो प्रश्न आ चुके हैं इन प्रश्नों को आपको इसको पढ़ना है और पहले उसको हल करना है। अब आप जब देखेंगे तो 200 प्रश्न हो गए, आप डरिएगा नहीं इससे। रीजनिंग के 200 प्रश्न लगाने में आपको 1 घंटा नहीं लगेगा, 1 घंटा नहीं लगेगा। अगर आप सही ढंग से करते हैं, स्पीड अगर बन जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो समय तो लगेगा ही शुरू में। लेकिन 1 से 1.5 घंटा आपको रीजनिंग भी देना है। 55 क्वेश्चन के आसपास आपका यही से बनने वाला है। संख्या पद्धति पर 50 प्रश्न बैक ईयर पे बात करिएगा। और यदि आप किसी संस्थान में पढ़ रहे हैं, किसी भी जगह का आप पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति आपको आती है, तो फिर 50 प्रश्न आप फिर भी उत्तर प्रदेश पुलिस का देखिएगा। और अगर आप पढ़ चुके हैं, उसको हल कर चुके हैं, तो कोई नया टॉपिक कहीं नई किताब से उस लेवल के 50 प्रश्न आपको लगाने हैं। और आप बिल्कुल नए हैं और अभी भी आप संख्या पद्धति नहीं पढ़े हैं, तो किसी भी यूट्यूब पर जाइए, कोई यूट्यूब पर कोई बेसिक जो पढ़ा रहा हो उस बेसिक की चीज़ों से संख्या पद्धति सीखने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा कठिन संख्या पद्धति नहीं आएगी, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान रखें। 50 प्रश्न आपको ये लगाने हैं 24 घंटे में, और आप तब तक नहीं सोएंगे जब तक ये नहीं हो जाएगा। बात कर रहे हैं जीएस की, बात कर रहे हैं। ठीक, महाजनपद काल एक बहुत बड़ा फैक्ट रहेगा, इसको ध्यान रखें। महाजनपद काल में कितने महाजनपद काल थे, दक्षिण में कितने महाजनपद काल थे, इन महाजनपदों की क्या राजधानियां हैं और इस राजधानियों के क्षेत्र क्या हैं। और ये जरूर ध्यान रखें कि इसमें यूपी में कितने हैं। यूपी में अगर 8 हैं तो उन 8 का क्षेत्र क्या है, ये जरूर अपने आप में रखें। ठीक, और क्या बात करना है, यूपी में आप बात करिएगा मंदिरों की, बहुत ज़्यादा पढ़ने का नहीं प्रयास करिएगा, लेकिन कम से कम जरूर ध्यान रखें कि 10 मंदिर आपको पता होने चाहिए। भीतरकांव का मंदिर कहाँ है, दशावतार कहाँ है, काशी विश्वनाथ कहाँ है, भर्तहरि का मंदिर कहाँ है, भगवान बराह का मंदिर कहाँ है, देवी पाटन कहाँ है, रत्नागिरी कहाँ है, कामतगिरी कहाँ है, ऐसे जो प्रश्न हैं मंदिरों पे आपको पता होने चाहिए। आश्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है, वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है, भरद्वाज का आश्रम कहाँ है, अत्रि का आश्रम कहाँ है, दुर्वासा ऋषि का आश्रम कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको बात किसकी करनी है, सारी बातें आपको यहाँ पे करनी है। आश्रम से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये भी कम से कम जान लीजिए 10 आश्रम के बारे में आपको जानना चाहिए। लोक नृत्य की बात कर रहे हैं, लोक नृत्य और लोकगीत का दोनों का वीडियो इस पर अपलोड हो चुका है, आप जाकर के उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो लोक नृत्य और लोकगीत यानी 4 पोर्शन आप यूपी के कवर करेंगे इसमें, ठीक। उसके बाद आप जाइएगा विज्ञान में। विज्ञान में आपको अम्ल पढ़ना है और इन अम्लों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़िए। केवल 10 अम्ल आपको पढ़ने हैं,
कि साइट्रिक एसिड किस में होता है, एसिटिक किस में होता है, मैलिक किस में होता है, टार्ट्रिक किस में होता है। आपको 10 अम्ल हैं और 10 अम्लों के सामने इसमें लिखना है। ठीक, अगली बात कर रहे हैं दर्शन की। 6 दर्शन कौन कौन से हैं, सीधे जाकर लिखना है बस और कुछ नहीं करना है। सांख्य दर्शन किसका है, वैशेषिक दर्शन किसका है, ये करना है आपको। और 4 वेद, ठीक, ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, और इन वेदों में केवल और केवल इतना पता करना है मुख्य रूप से क्या बात हुई है। ठीक है, इसकी भी एक लाइव क्लास वेदों से संबंधित जा चुकी है, आप इसको भी चाहते हैं तो अगर आप देख लीजिएगा। करंट अफेयर में अगर हम बात करें तो केंद्र और राज्य के मंत्रिमंडल को जरूर पढ़िएगा। विदेश मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, इस टाइप के जो प्रश्न हैं इन पे थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करिएगा पहले। हिंदी में अगर हम बात कर रहे हैं तो हिंदी में 2 गद्यांश आप जरूर करिएगा। ठीक, गद्यांश जरूर करिएगा क्योंकि गद्यांश 5 नंबर के आएंगे, 5 नंबर के गद्यांश हैं, तो कम से कम 2 गद्यांश आप जरूर एक आदत सी डाल लीजिए। कुछ भी करिए लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको डेली करना है। ठीक है, बाकी कुछ महत्वपूर्ण अगर होगा तो हम विलोम की बात करेंगे। 10 विलोम आपको याद करने हैं, 10 तत्सम और तद्भव। लेकिन इन सब चीज़ों को पुलिस की इस परीक्षा में देख लीजिएगा कि बैक ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनमें क्या लेवल उसका रहा है ना। बाकी हम इस पर रखेंगे, कुछ तत्सम तद्भव हम आपको प्रोवाइड करें। मुहावरे की बात करें तो 10 मुहावरा आपको पढ़ना है। अष्टछाप के कवि, ये जरूर ध्यान रखें कि अष्टछाप में कौन कौन से कवि आते हैं। पर्यायवाची की हम बात कर रहे हैं तो पर्यायवाचियों में वन की पर्यायवाची, कपड़े की पर्यायवाची और तरंग की पर्यायवाची याद करिए। संज्ञा कंप्लीट करिए पूरी तरीके से, यानी संज्ञा पूरी की तरीके से आपको कंप्लीट करनी है। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा क्या है, कैसे किस तरीके से, है ना, जातिवाचक क्या होती, समूहवाचक संज्ञा क्या होती, सारी संज्ञाओं को आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप किसी भी जगह पे अगर लिखा रहे तो आप ये बता सकते हैं कि किस प्रकार की संज्ञा होती है ना। अगर आप इन सारे टॉपिकों को एक कॉपी पर लिखिए और ये टारगेट कसम खा के आइए कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस निकालना है तो जब दिमाग में टारगेट स्पष्ट होता है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, तो दिमाग पढ़ता है। जब हमें ये दिमाग में ये फीड होता है कि हमको अयोध्या से, लखनऊ से, दिल्ली से या दुनिया के किसी कोने से कहीं जाना है, तो हमको ये पता है कौन कौन सी गाड़ियाँ हमको पकड़नी है, कौन कौन सी गाड़ियाँ छोड़ देनी है। ठीक है, तो जब पता होगा कि क्या क्या पढ़ना आवश्यक है तभी हम पढ़ेंगे। बाकी आप ये जान लीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि हथौड़ी सबके पास है, छीनी सबके पास है, पत्थर भी सबके पास है, लेकिन कब, कितना, कैसे और कहाँ मारा जाए कि वो एक मूर्ति बन जाए, ये कला बहुत कम लोगों को आती है। रीजनिंग हर कोई पढ़ रहा है, मैथ हर कोई पढ़ रहा है, जीएस हर कोई पढ़ रहा है, और पूरे उत्तर प्रदेश में 50 लाख बच्चों के बीच में जंग लगातार होगी। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वो एक तरफा पढ़ेंगे और आप सेलेक्टेड वाइज चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करिए जहां से प्रश्न पूछने की संभावना बन सकती है। अगर आप इनको देखें तो वर्गीकरण के इस प्रश्नों को हल करने में अगर आप बात करें, यहाँ से यहाँ तक अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 5 घंटे आपको लगेंगे। ठीक है, 4 से 5 घंटे आपको लगेंगे ये पूरी चीज़ें लगभग कवर करने में। और इस 5 घंटे के बाद पढ़ने के बाद ये जरूर, अगर पुलिस की परीक्षा बीट करनी है तो आप हल करेंगे प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट, प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट आप हल करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट का हल जो है, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट का एक हल अपनी कॉपी पे आपको टिक लगा के OMR सीट पे अच्छे से भरते हुए लिखना है। किस पोर्शन में कितना सही हुआ, कितना गलत होना है, ये लिखना है। और उसके बाद फिर ठीक बताएंगे हम आपको प्रैक्टिस सेट कैसे किस तरीके से हल करेंगे। लेकिन अभी आप हल करिए और देखिए कि आपके उस प्रैक्टिस सेट पे कितने नंबर बन रहे हैं। सॉल्व क्या हो सकता है ना, वो आपको देखना है कि सॉल्व कैसे आप कॉपी पे लिखिए और फिर उसके बाद देखिए कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे जो हमको आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपको नहीं आते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 6-7 घंटे की बात ये है। और अगर रही इस चीज़ की बात, है ना, कि मेरे पास सिर्फ समय नहीं है, तो समय सबके पास में है। जिस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है व्यक्ति उसके लिए समय निकाल लेता है। अगर पुलिस की परीक्षा बीट करनी है तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, है ना, इतना पढ़ना पड़ेगा। हम मेहनत करते हुए, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिए हमारा। ऐसे कहीं लिखा नहीं है कि कहीं से उठा करके लेके आइए, लिखा के चिपका के चले आइएगा। जितने चीज़ों को हमने लिखा है, आप इसको उत्तर प्रदेश पुलिस के बैक ईयर के पेपर जो भी हुए हैं, जो क्राइटेरिया पुलिस का रहा है,
उस पुलिस के क्राइटेरिया से आप मैच करिए और मैच करने के बाद ठीक पुलिस की इस क्राइटेरिया से कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए कि नहीं पूछे गए हैं, और अगर आपको लगता है कि प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं मत आइएगा। न चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है, न देखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप इतना जानिएगा कि अगर आप 1 गुना मेहनत करेंगे तो हम 10 गुना मेहनत करेंगे, इस बात के लिए केवल और केवल कि आप सफल होइए, कुछ भी करिए लेकिन घर वालों का जीवन बन जाए। क्योंकि 18 तारीख के बाद फिर चुनाव आ जाएगा और आप चुनाव में व्यस्त रहेंगे, फिर आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अंधाधुंध पढ़ने की बजाय इन चीज़ों को एक टारगेट वाइज बनाइए और फिर पढ़ने की प्रयास करिए। डेली 2 टारगेट आप बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा, और अगर आप विश्वास रखते हुए इनको पूरा कर लेंगे तो आप जान लीजिएगा कि नौकरी आपके हाथों में रहेगी। और अगर आप स्किप करके आगे बढ़ जा रहे हैं कि हमें इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिर से एक बार यहाँ से बोल के जा रहा हूँ, मैं आऊँगा 18 फरवरी के बाद मैं दोबारा आपसे मुलाकात करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें कितनी चीज़ें आपके काम आई हैं। घर एक एक ईंटों से बनता है, अचानक दीवार नहीं खड़ी होती है और ना कभी खड़ी होगी। इसको आप अच्छी तरीके से दिमाग में रख लीजिएगा। आप 1 गुना मेहनत करेंगे, हम 10 गुना मेहनत करेंगे। ठीक है, सारे लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कुछ कर पाए तो मेहनत हमारी सार्थक रहेगी। सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।